पूरे देश में हत्याकांड को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। जितनी तेजी से इस केस में प्रेस मीडिया की दिलचस्पी बढ़ रही थी, उससे कहीं ज़्यादा तेजी के साथ पब्लिक का भी इस केस के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। हर अखबार, हर टीवी चैनल इस केस की ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दिखाने में लगा हुआ है, क्योंकि अब तो एक और हंगामा इस केस के साथ जुड़ गया है। कुछ सटोरिये भी इस केस में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं और गोप तथा अमित बटार के ऊपर सट्टा लगाना शुरू कर दिया है। इस केस में जीत किसकी होगी, गोप की या फिर अमित बटार की? दोनों के ऊपर ही पब्लिक में बढ़ चढ़कर दांव लगाया जा रहा है। सटोरियों की मौज आ गई है। पूरे देश में हंगामा था, जबरदस्त हंगामा। गोप को इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी सबूत मिले, वो सारे सबूत रॉ डिपार्टमेंट के ही एक रिसर्च सेंटर के हवाले कर दिए, ताकि उन्हें अच्छी तरह जांचा परखा जा सके। सबूतों में ऑडियो कैसेट, पैक जिस पर अमित बटार के फिंगरप्रिंट्स तथा होठों के निशान थे, और जिसका मर्डर हुआ उसकी पीठ पर किए गए हस्ताक्षर का फोटोग्राफ और सिम कार्ड इत्यादि शामिल थे। रिसर्च सेंटर के अधिकारियों ने उन सभी सबूतों को जांचने परखने के लिए गोप से 24 घंटे का समय मांगा। गोप को कुछ ऐतराज न हुआ। ठीक 24 घंटे उसकी रिसर्च सेंटर के अधिकारियों के साथ व्यापक मीटिंग हुई। गोप, एक अधिकारी बोला, सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि आपने हमें जितने भी सबूत जांचने परखने के लिए दिए, वो सारे सबूत बिल्कुल सही पाए गए हैं। ऑडियो कैसेट में पहले और अमित बटार की ही आवाज़ है। पहले जिसका कत्ल हुआ उसकी और अमित बटार की ही आवाज़ है। पैक पर से जो फिंगरप्रिंट तथा होठों के निशान बरामद हुए, वह भी अमित बटार के ही थे। इसके अलावा पीठ पर चाकू के नोक से जो हस्ताक्षर किए गए हैं, वह भी 100% अमित बटार के हस्ताक्षरों से मैच करते हैं। यानी शक की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो पहले से ही इस बात की उम्मीद थी कि सबूत एकदम दुरुस्त पाए जाएंगे। मैं समझता हूँ। गोप, एक दूसरा अधिकारी बोला, इस केस में अब कम से कम इस बात को लेकर सोच विचार करना बिल्कुल बेकार है कि यह हत्याएं अमित बटार ने की है या नहीं की है, क्योंकि हत्या तो 100% उसी आदमी ने की है। नहीं, इसमें एक पहलू और भी है। हमें यूं एकाएक किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की बातें करने का मतलब है, ऑफिसर, हमने बिल्कुल
अमित बटार की तरह ही सोचना शुरू कर दिया है। और आखिर यही तो वह चाहता है। हमारे इस प्रकार सोचने में ही तो अमित बटार की जीत है। यह सच है कि सारे सबूत बिल्कुल सही पाए गए हैं, मगर फिर भी हमें थोड़ी देर के लिए कुछ अलग हटकर सोचना चाहिए। अलग हटकर, हाँ, अलग हटकर। जैसे हमें यह सोचना चाहिए कि जिसने यह चारों हत्याएं की वह अमित बटार नहीं था, बल्कि उसका डुप्लीकेट था, उसका हम शक्ल था। लेकिन यह सब कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अगर यह हत्याएं अमित बटार के डुप्लीकेट ने की थी तो वह डुप्लीकेट मरने वाले की पीठ पर हूबहू अमित बटार के हस्ताक्षर कैसे कर सकता था? और उस ऑडियो कैसेट को आप शायद भूल गए दिखते हैं, जो ऑडियो कैसेट आपको दूसरे मर्डर के बाद, जिसका मर्डर हुआ उससे घर से बरामद हुई और जिसका मर्डर हुआ और अमित बटार का हत्या से पहले का सारा वार्तालाप रिकॉर्ड था। अगर हत्या करने वाला खुद अमित बटार नहीं तो हूबहू विनाश कैसे हुआ? अमित बटार की आवाज़ में वह वार्ता कैसे रिकॉर्ड हो सकती थी? गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। लेकिन यह सारे काम उस हालत में भी अंजाम दिए जा सकते थे ऑफिसर। ज़रा सोचो, आज की तारीख में हमारे देश के अंदर ऐसे मिमिक्री आर्टिस्टों की कोई कमी नहीं है जो हूबहू किसी की आवाज़ भी अपने मुंह से निकालने की क्षमता रखते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह क्या मुश्किल है कि वह ऑडियो कैसेट किसी मिमिक्री आर्टिस्ट के द्वारा तैयार कराई गई हो? यानी आप यह कहना चाहते हो कि जो ऑडियो कैसेट जिसका मर्डर हुआ उसके घर से बरामद हुई और जिसमें अमित बटार तथा जिसका मर्डर हुआ उसके बीच का वार्तालाप रिकॉर्ड है, वह कैसेट वास्तव में किसी मिमिक्री आर्टिस्ट के द्वारा तैयार कराई गई है। क्यों? इसमें क्या मुश्किल है? अमित बटार ने सब कुछ बेहद योजनाबद्ध अंदाज में किया। इस तरह किया जो ऐसा लगे कि यह सारी हत्याएं उसी ने की हैं। इसलिए उसने हर मर्डर स्पॉट पर सबूत भी खूब सोच समझकर प्लांट किए और वार्तालाप वाली जो ऑडियो कैसेट भी उन्हीं प्लांट किए गए सबूतों की एक कड़ी थी। इसके अलावा जिसका मर्डर हुआ उसकी पीठ पर जहां तक चाकू की नोक के हस्ताक्षर करने का सवाल है, तो वह कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। यह काम तो अमित बटार के डुप्लीकेट ने ही हस्ताक्षरों की काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद किया हो सकता है। और जो सिम कार्ड बरामद हुआ, कैलकाटा के फार्म हाउस से वार्डरोब में रखा हुआ जो शराब का पैग बरामद हुआ, जिस पर अमित बटार के होठों के निशान तथा फिंगरप्रिंट पाए गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिम कार्ड भी कोई ज़्यादा कठिन मामला नहीं है। मरने वाले के पेट में सिम कार्ड डालने का काम तो अमित बटार के डुप्लीकेट ने ही अंजाम दिया हो सकता है। अलबत्ता अमित बटार ने यह बात चूँकि मरने वाले के पोस्टमार्टम होने से पहले ही बड़े ड्रामेटिक अंदाज में मुझे बता दी, तो उस बात ने मुझे प्रभावित किया।
जबकि सच पूछा जाए तो इसमें करिश्मा जैसा कुछ भी नहीं था। अमित बटार को यह सारी बातें एडवांस में ही इसलिए मालूम थी क्योंकि उसी के कहने पर उसका डुप्लीकेट वो सारा काम कर रहा था। और उन फिंगरप्रिंट तथा होठों के निशानों के बारे में क्या, जो पैग के ऊपर से मिले हैं वह तो झूठ नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा, फिंगरप्रिंट तथा होठों के निशान झूठ नहीं हो सकते क्योंकि उसका एक दूसरा हल है। क्या यह क्या जरूरी है कि वह वही पैग था जिसमें मरने वाले ने वहां बैठकर शराब पी? यह भी तो मुमकिन है कि अमित बटार ने एक पैग एडवांस में ही अपने डुप्लीकेट को दे दिया हो जिस पर उसके होठों के निशान तथा फिंगरप्रिंट मौजूद थे और उस डुप्लीकेट ने उस पैग को वार्डरूम में छुपाकर रख दिया। लेकिन उस पैग से के ऊपर से मरने वाले की उंगलियों के निशान भी तो बरामद हुए हैं, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मरने वाले की उंगलियों के निशान डुप्लीकेट ने घटना स्थल पर पहुंचने के बाद ही ले लिए होंगे। वेरी सिंपल। एक बात समझ में नहीं आ रही, वो क्या बात है? आप यह बात डंके की चोट पर साबित करने के लिए क्यों तुले हुए हो कि ये चारों हत्याएं अमित बटार ने नहीं की है बल्कि उसके डुप्लीकेट ने की हैं? मैं कुछ भी साबित करने के लिए तुला हुआ नहीं हूं एवरीबॉडी। बल्कि मैं इस केस के हर पहलू पर अच्छी तरह विचार विमर्श करना चाहता हूं। हत्या किसने की हो सकती है और किसने नहीं की हो सकती है, इन तमाम एंगलों को ठोक बजाकर देखना चाहता हूं। हालांकि इस अवसर पर मुझे अमित बटार की एक बात याद आ रही है जिसके बाद कम से कम इस एंगल पर सोचने विचारने लायक कुछ नहीं बचता। क्या बात याद आ रही है? अमित बटार ने हॉस्पिटल में मुझसे खूब जोर देकर कहा था कि इस पूरे प्रकरण में ऐसा कहीं कोई फिजूल का ड्रामा नहीं है, कहीं कोई डुप्लीकेट मौजूद नहीं है। उसने खूब ठोक कर कहा है कि देश के अलग अलग महानगरों में हुई यह चारों हत्याएं कन्फर्म तौर पर उसी ने की है। उसने हाथों से की है। कम से कम अमित बटार के उस दावे के बाद तो इस सिलसिले में बहस करने लायक वैसे भी कुछ नहीं बचता, क्योंकि मैं समझता हूँ इस मुद्दे को लेकर अमित बटार ने झूठ नहीं बोला होगा। फिर भी मैं हर संभावना को अपने सामने रखकर चल रहा हूँ। इस बीच गोप ने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया। उसने चारों महानगरों के एयरपोर्ट से हत्या वाली रात को जितनी उड़ानें हुई थी उनका पूरा टाइम टेबल मंगा लिया। लेकिन यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि उस रात हत्या वाले टाइम से मैच करती हुई एक महानगर से दूसरे महानगर जाने के लिए कोई फ्लाइट ही नहीं थी। जैसे रात के ठीक 12 बजे जब पहला मर्डर मुंबई में हो गया तो मुंबई से चेन्नई जाने के लिए 12 बजे के आसपास कोई फ़्लाइट नहीं थी। उसी रात चेन्नई से कलकत्ता जाने के लिए 1 बजे के आसपास कोई फ़्लाइट नहीं थी। अलबत्ता कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए 2:15 बजे के करीब एक फ़्लाइट थी, लेकिन यह फ़्लाइट भी घटना की रात घने कोहरे की वजह से कैंसिल हो गई थी और अपने निश्चित टाइम से 2 घंटे लेट हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर उस रात हत्या वाले टाइम से मैच करती हुई चारों महानगरों से उड़ानें होती भी
तब भी गोप को उस केस में कोई बहुत लंबी चौड़ी मदद नहीं मिलनी थी, क्योंकि अपने आप में सबसे बड़ा शाश्वत सत्य तो यही था कि हवाई जहाज से भी एक महानगर से दूसरे महानगर पहुंचने के लिए जहां 2 घंटे के आसपास का समय लगता है, वहीं हत्या मात्र एक घंटे के अंतराल में हुई थी। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मामला बहुत पेचीदा है। मेरे पूरे कैरियर में हत्या का इतना उलझा देने वाला केस पहले कभी नहीं आया। यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती है कि अमित बटार ने अगर यह चारों हत्याएं की हैं तो किस तरह की हैं। सचमुच काफ़ी सस्पेंसफुल है। अलबत्ता अमित बटार के बारे में हम कम से कम एक बात दावे के साथ जरूर कह सकते हैं, और वो क्या बात है? वो बात यह है कि अमित बटार की जिंदगी का पिछला इतिहास गवाह है कि उसने कभी भी खामखा कोई काम नहीं किया। उसके द्वारा किए गए हर मामूली से मामूली काम के पीछे भी कोई मकसद होता है, कोई उद्देश्य होता है। अमित बटार की यह बात मुझे और भी ज़्यादा विचलित कर रही है। अमित बटार ने 1 घंटे के अंतराल में यह चारों हत्याएं की हैं, तो कैसे की है? जबकि मैं इससे आगे की बात सोच रहा हूँ। वो बात क्या है? मैं सोच रहा हूँ अमित बटार ने अगर यह चारों हत्याएं की हैं तो क्यों की है? इन चारों से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? उसने उन्हें क्यों मारा? इसके अलावा अगर उसे इन चारों की हत्या करनी ही थी तो इतने नाट के अंदाज में करने की क्या जरूरत थी? वह से तो वो तमाम सवाल पेंच पे पेंच पैदा कर रहे हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो पेंच पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह सारा प्रपंच रचने के पीछे भी अमित बटार का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। उसने ये चारों हत्याएं जरूर किसी न किसी मकसद के तहत की होंगी, और अगर हमने यह सुलझाना है तो हमें पहले उस मकसद के पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है, उसका पता लगाना होगा। लेकिन वह मकसद क्या है, यह तो खुद अमित बटार को ही मालूम होगा। बिल्कुल, यह बात सिर्फ अमित बटार को ही मालूम होगी। इसके अलावा एक बात और है जिसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, और जो बात मेरे दिमाग को बुरी तरह झंझोड़ रही है। क्या? जैसा कि अमित बटार का कहना है, शिकार का शिकारी के पीछे होना, ये एक बहुत पुरानी बात है कि उसने चारों हत्याएं की है, उसका ये दावा है। और उन हत्याओं को करने के लिए वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल से निकला था। बिल्कुल ठीक। यह बड़ा सनसनीपूर्ण सवाल जन्म ले रहा है। जब अमित बटार एक पुलिस के शिकंजे से बाहर निकला था तो फिर वह चारों हत्या करने के बाद वापस हॉस्पिटल में क्या करने आया? उसने खुद को दोबारा मौत के मुंह में इस तरह क्यों धकेला? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि 25 तारीख को अमित बटार को तो वैसे ही फांसी लगने वाली है। जबरदस्त बात। मेरे दिमाग में चिंगारियां फूट रही है। सवाल वाकई ही झकझोर देने वाला है। अगर इस केस को सुलझाना है तो अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने से पहले इन सवालों के जवाब हासिल करने होंगे। इसके लिए सबसे पहला काम ये होगा, जानते हो क्या? क्या? तुम्हें एक बार फिर दिल्ली जाना होगा और अमित बटार से मुलाकात करनी होगी। वाकई मुलाकात करनी होगी। एक बार फिर अमित बटार से मिलना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ
कि किसी भी हत्याकांड के ऊपर से तब तक पर्दा उठना असंभव है जब तक हत्या का उद्देश्य सामने ना आ जाए। ठीक है, मैं दिल्ली जाकर अमित बटार से एक बार और मुलाकात करता हूँ, यही बेहतर होगा। और ये मीटिंग महत्वपूर्ण भी होगी और दिलचस्प भी, महत्वपूर्ण भी और दिलचस्प भी। अब देखते हैं कि गोप के हाथ में वो कौन कौन से सबूत, प्रमाण, प्रूफ, एविडेंस हाथ लगने वाले हैं जिनका कि अमित बटार के जीवन से जुड़ा हुआ इतिहास राज खोलने वाला है। और गोप की जीत होगी कि हार, या फिर अमित बटार की जीत होगी कि हार, अभी इस पर बहस करना तो करते रहिए और देखते रहिए पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को, क्योंकि पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल में जो ये हथकड़ी सीरीज चल रही है ना, ये एक एक कड़ी पे नए नए रहस्य लेकर आ रही है, नए नए रोमांच पैदा कर रही है, नए नए सस्पेंस पैदा कर रही है, थ्रिल है, इन्वेस्टिगेशन है। आप भी अपना दिमाग दौड़ाइए और देखिए कि अमित बटार और आपके प्यारे जासूस गोप में कौन जीतेगा। आप क्या सोचते हैं, जासूस जीतेंगे या फिर अमित बटार? अमित बटार क्रिमिनल है, अपराधी है, अपने फील्ड का वो मास्टर है, वो प्लान के साथ हत्याएं करता है, जो भी काम करता है उसके पीछे उसका बहुत बड़ा षड्यंत्र रहता है। और इन षड्यंत्रों से भरी हथकड़ी में इसकी हर कड़ी में उलझी हुई बातें सुलझेंगी और आपको ज़रूर इंटरेस्ट आएगा। आपका जो शौक़ है हथकड़ी देखने का वो पूरा होगा, क्योंकि पूरा मनोरंजन देगी आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके शरीर को एक खुराक मिलने वाली है। और दिमाग की कसरत होगी आपकी कि आखिर हत्याएं कैसे हुई, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में और दिल्ली में, जबकि हवाई जहाज़ को जाने में भी 2.5 घंटे लगते हैं, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली। लेकिन फिर भी हत्याएं तो हुई है ना, और हत्यारा खुद कह रहा है कि हत्याएं मैंने की है। यह पहला केस है जिसमें हत्यारा खुद बोल रहा है कि हत्याएं मैंने की है। यानी हत्या होने के बाद अक्सर जासूस और जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है वो खोज करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, क्या करती है, छानबीन करती है कि हत्याएं कैसे कैसे हुई। लेकिन हत्यारा खुद बता रहा है कि हत्याएं उसने ही की है, हत्यारा मैं ही हूँ। लेकिन साबित करो, ये चैलेंज है गोप के लिए, क्योंकि गोप भी आपका प्यारा चहेता लाडला जासूस है और पूरी दुनिया में आज तक उसने हार नहीं मानी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसने जो भी हत्याएं की वो हमेशा वो केस सोल्व किए। जिसने भी हत्या की अपराधी को उसने पकड़ा, और पकड़ने के बाद जो सामने सबूत उसने पेश किए राह में और राह के ऑफिस में, तो वो हमेशा सच साबित हुए। तो क्या इस बार भी हमारा गोप जीत जाने वाला है? क्या इस केस में भी वो सारे सबूत, प्रमाण, प्रूफ देने के बाद साबित करेगा कि हत्याएं कैसे हुई, सिलसिलेवार अपराधी ने, किलर ने, यानी कातिल ने कैसे हत्याएं की? तो ये तो अभी हथकड़ी की कड़ियाँ बताएंगी। हथकड़ी की कौन सी कड़ी में कौन सा रहस्य खुलेगा, कौन सा राज खुलेगा, इसके आने वाले टाइम में आप और हम सब देखेंगे। और ये देखेंगे पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल पर हथकड़ी सीरीज, जिसमें आपका पूरी तरह से ध्यान लगा हुआ है कि आने वाली अगली कड़ी में हत्याओं के बारे में ये जो जाल बुना गया है, ये षड्यंत्र रचा गया है, साजिशें रचा गई है, चालों पे चालें चली गई हैं। आखिर हत्यारा चाहता क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका पिछला इतिहास क्या है, और क्यों उसने 4 अलग अलग जगहों पर 1-1 घंटे के अंतराल में ही हत्या की। ये काम करने का पेचीदा तरीका ही उसने क्यों अपनाया और कैसे अपनाया,
सबसे बड़ी बात तो हैरत में ये डाल देती है हम सबको। तो यही तो पता चलेगा आपको हथकड़ी की हर कड़ी में, जो आप देख रहे हैं, जिस पर आपकी नज़रें हैं, और वो नज़रें तीखी हैं, पैनी हैं। आपका दिमाग भी ये देखते देखते तेज होता जा रहा है कि आखिर हमारे जासूस गोप और हमारा जो कातिल है अमित बटार ये सब कैसे कर पाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं हथकड़ी की वो अगली कड़ियाँ जो आपके और हमारे बीच में दूरियां पैदा कर रही थी, वो अब नज़दीकियां पैदा करेगी, और हमारा जो मन, दिल, दिमाग हथकड़ी की कड़ियाँ देखने में अब बराबर लग जाएगा। क्योंकि अब मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्ट पैदा होने वाला है, रुचि आने वाली है। हाँ, आपकी अभिरुचि के अनुसार ही हथकड़ी आगे बढ़ रही है। हथकड़ी की हर कड़ी में मेहनत की जा रही है, और उस मोड़ पर अब हथकड़ी आ गई है कि हथकड़ी की वजह से पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को पहचाना जाने लगा है। हर जगह, हर देश में, हर टाइम हथकड़ी का जिक्र करते हुए हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं बोल रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि आने वाली कड़ी में क्या दिखाया जाएगा, आखिर हत्यारा कौन है, इसके पीछे ये जो क्राइम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और इस क्राइम को रोकने के लिए हमारा रॉ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारी सरकारी एजेंसियां क्या कर रही है, और हमारे जासूस क्या कर रहे हैं, और आप और हम जासूस के पीछे पीछे अपनी पैनी नज़र लेकर चल रहे हैं, उसके कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर देखते हुए जा रहे हैं कि आखिर अगली हत्या का रहस्य क्या निकलेगा, फिर उससे नेक्स्ट अगली हत्या का रहस्य क्या निकलेगा, फिर नेक्स्ट उससे अगली हत्या का रहस्य क्या निकलेगा, और चौथी हत्या का रहस्य क्या निकलेगा। अभी तो हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका अंदाज़ा भी सही निकल जाए। हो सकता जासूस जो कर रहे हैं वो आप भी सोच रहे हो, और हो सकता है आपके सोचने के अनुसार जासूस की सोच भी वैसे ही मिल गई हो। बस ये कहने वाली बात है, और इस बात को आप बस देख लीजिए, समझ लीजिए कि हथकड़ी की कड़ियाँ आपके जो सोचे हुए अंदाजे हैं, आइडियाज़ हैं, आपके अनुमान हैं, वहाँ तक खरी उतरती है, या फिर आप हथकड़ी की कड़ियों पर खड़े खड़े उतरते हैं। यही तो एक कहने वाली बात है, सुनने वाली बात है, और कहना सुनना अब हम हथकड़ी की कड़ियाँ देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये मनोरंजन से भरी हुई जो हथकड़ी की कड़ियाँ चल रही है, इसमें आपका प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, और उचित समय पर आप ये कड़ियाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपका जो समर्थन है, सहयोग है, वो बराबर पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को मिल रहा है। और इसलिए हमारा हौसला और भी बुलंद हो रहा है कि हथकड़ी की आने वाली जो कड़ियाँ हैं उनमें जो पेचीदा पेंच है, रहस्य है, सस्पेंस है, थ्रिल है, ड्रामा है, वो एक से बढ़ के एक नज़र में आने वाला है। सीन हो, शॉट हो, दृश्य हो, हर चीज़, या बोले गए डायलॉग्स हो, उसमें पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल की हथकड़ी पर है, हमारा भी। क्योंकि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपका भरपूर मनोरंजन करने में आपके साथ हैं, साथ थे, और साथ ही रहेंगे। क्योंकि हमारा मेन कर्तव्य है, या हमारी जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी मोरल ड्यूटी है, वो है हथकड़ी को सजाना, हथकड़ी को बरकरार रखना, मेंटेन करना, और आगे इसकी कड़ियों में और ज़्यादा मनोरंजन भरना। तो ये सब आपके प्यार से, आपके दुलार से, आपके सहयोग से, और आपसे ही संभव हो सकता है। तो जैसे आप अब तक बने हुए हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल के साथ में, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, या बांग्लादेशी है, या सऊदी अरब के हैं, या अरब देश के हैं, तो सभी लोग पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को बराबर प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं कि पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल अपने आप में मनोरंजन से भरा एक पिटारा है, बल्कि एक जादू का पिटारा है। और जादू के पिटारे में क्या क्या जादू
आपको देखने को मिलेंगे वो पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल की हथकड़ी सीरीज में एक एक कड़ी में देखने को मिलता रहेगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।